जी नाजरीन, आप ये वीडियो मुकम्मल तसल्ली के साथ सुने और देखें, फिर गुफ्तगू करते हैं। आप मेरे तनख्वाहदार मुलाजिम हो, आप मेरे साहब नहीं हो। ये जो एसपी साहब, कौन है एसपी? हु इज एसपी? हु इज एसपी? आई डोंट नो एनी एसपी। एसपी होगा आपका होगा, मैं किसी एसपी को नहीं जानता। अभी आके डिस्कस, मेरा मुकाबला आपके एसपी से नहीं है, जरदारी से है। उसको कहो अपने बाप को कह के वो आगे आए। अच्छा चलो सही है, थोड़ा इंतजार करने आ रहे हैं। नहीं करूंगा इंतजार, नहीं करूंगा इंतजार। आप मुझे बताएं, आपने मुझे यहाँ क्यों रोका है? मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूँ। मैं कोई आपके पास कानूनी लेटर है मुझे रोकने का? आपके पास कोई लेटर है? अरे अभी सराहना, क्या मुझे लेटर दिखा सकते हो? डिस्कशन कर लेंगे। क्यों डिस्कशन? मुझे लेटर दिखाओ या रोकने का, या अरेस्ट वारंट ले आओ, मुझे गिरफ्तार करो, मैं मोबाइल पे बैठने के लिए तैयार हूँ। आप गुंडे हो या पुलिस वाले हो? लगता तो यही है कि गुंडे हो। नहीं आ रहे हो। जिस तरह ये अलवी साहब ने, इस अलवी साहब ने जिस तरह आज जरदारी की कमदारी की है ना, मैं सुबह हाई कोर्ट जाऊंगा इसके खिलाफ। किस ऑर्डर के तहत इसने मुझे 3 घंटे में आजाद शहरी हो, पाकिस्तान का आईन मुझे इजाजत देता है यहाँ आजाद रहने का। सही। इस रोड पे रोकने का आपके पास कौन सा लेटर है? कोई है लेटर? अगर लेटर नहीं है तो आप बदमाश है, पुलिस वाले नहीं है। फिर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, फिर आप में और डाकू में कोई फर्क नहीं है। कानूनी लेटर दिखाओ। मैं आपसे कानून की जबान, आप कानून की बात करते हो ना, आप मुझे लेटर दिखाओ। किस कानून के तहत आपने मुझे यहाँ रोका है? क्यों रोका है? आपके पास कोई लेटर है? सवाए इसके कि आप जरदारी के हुक्म, जरदारी को कहो इतनी जुर्रत है उसके अंदर, इतना बहादुर है खुदाया, अपने बेटे को लाडले को भेजे या मैं देखूं उसको। आप लोगों को मेरे सामने ला रहा है यार, जो मेरे टैक्स पर तनख्वाह लेते हैं। आपके घर मेरे टैक्स पे चलते हैं, मैं टैक्स पेयर हूँ। दिखाऊं आपको कि मैं साल में कितनी टैक्स भरता हूँ? आप ही मुझ पे रोब झाड़ रहे हो। वाह वाह, मेरी बिल्ली मुझ पे जी नाजरीन, ये थे अल्लामा राशिद महमूद सुमरो, जो कि मोटरवे पुलिस एहलकारों के साथ वो जिस लबो लहजे के साथ मुखातब थे, उनका ये लबो लहजा वो इंतहाई तकब्बुराना, गासिबाना, जारहाना और हाकिमाना किस्म का था। मुआशरे के एक अदना से फ़र्द से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती, चे जाए कि एक आलिम दीन होकर और एक बहुत बड़ी सियासी मजहबी जमात के अहम ओहदेदार से इस तरह की तवक्को करना, ये इंतहाई अफसोस कुन अमर है। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि जिसको कोई मुंह ना लगाए वो आकर हमारे रियासती इदारों के एहलकारान पर चढ़ दौड़ते हैं। अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब को आकर कोई ये समझाए कि आप हार चुके हैं, अब हारने के बाद आप ये अवाम का जमे गफीर लेकर इस तरह रियासती इदारों के एहलकारार के साथ मुखातब होना, ये किस सूरत भी आपको जेब नहीं देता। जिस तरह के हकारत भरे अल्फाज और तकब्बुराना अंदाज से आप उनको खिताब कर रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि आप मेरे नौकर हैं और मेरी बिल्ली और मुझे म्याऊं, और इसी तरह गैर मुहज्जब किस्म की गालियां देना, ये किस सूरत भी आपको जेब नहीं देता। आपको कौन समझाए कि हारे हुए घोड़े वो मैदान जंग की जीनत नहीं बना करते, और ना मैदानों में वो भागते हैं और ना वो भाग सकते हैं और कामयाब नहीं हो सकते। आप अपनी हार तस्लीम कर लें, अपना गुस्सा वो इन एहलकारानों के ऊपर ना झाड़ें। आप हार चुके हैं, अवामी मैंडेट आपको हासिल नहीं हुई, और ये जो आपको गलत फहमी लायक हुई है कि सरकारी एहलकारान ये आपके नौकर हैं, तो ये महज आपकी गलत फहमी है, और आपकी इस गलत फहमी की वजह से आप इस तरह के मुतकब्बिराना अंदाज उनके साथ अपना और रवा रख रहे हैं। ये सरकारी एहलकारान जो होते हैं ये रियासत के खादिम होते हैं, ना कि हमारे और आपके ज़ाती नौकर और ज़ाती गुलाम। न हम उनके आका हैं कि हम उनके साथ इस तरह का रवैया रखें। रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना वो हमारे और आपके सामने पड़ा हुआ है। राशिद महमूद सुमरो, आप तो अपने आप को एक दीनी और मजहबी घराने के फर्द समझते हो। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना और उनका सीरत नहीं पढ़ा। आप किस तरह उनको हकारत भरे अल्फाज से मुखातब कर रहे हैं और उनकी तजलील कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफहूम है अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकब्बुर करना वो हक बात से रोगर्दानी करना और हक बात को ना मानना है, और वह गमतुन नास और अवाम को हकीर समझना और जलील समझना है। आप किस तरह इन अहलकारों को हकीर और जलील समझ रहे हैं, ये आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि जो गुफ्तगू आपने इन अहलकारानों के साथ की है ये आपकी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू है। आप शाइस्तगी से उनको समझा सकते थे, आप उनके सामने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर सकते थे, आप उनको दलील की बुनियाद पर कायल कर सकते थे, लेकिन आपने उनकी वीडियो बनाकर अपने आप को हीरो साबित करने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों के सामने उनको जलील और रुसवा किया, जो कि ये आपका ये फेल वो इंतहाई नामुनासिब फेल है और किस सूरत भी एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के फ़र्द से इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात वो हमारे और आपके सामने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर जो है वो अल्लाह पाक को कभी भी पसंद नहीं, और तकब्बुर का जो सर होता है वो हमेशा नीचा होता है। और अल्लाह पाक कुरान करीम में मोमिनीन को खिताब करके फरमाते हैं कि ए मोमिनो, आप उन दीगर मोमिनों के ऊपर ना हंसा करो, बजा ऐसा ना हो कि वो आपसे अच्छे हों, असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। अब जिन अहलकारानों के ऊपर आप तकब्बुर कर रहे हैं और उनकी हकारत कर रहे हैं और उनकी तजलील कर रहे हैं, बजा ऐसा ना हो कि वो आपसे बेहतर हों अल्लाह के नज़दीक। तो ये आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि आप हार चुके हैं और जो अवामी मैंडेट था वो आपको हासिल नहीं हुआ। अब ये इंतज़ामी हवाले से या किसी दहशतगर्दी मंसूबे को रोकने के लिए उन्होंने आपके काफ़िले को रोका, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके दुश्मन हैं, और जो जीत गए हैं और आप उनके असम्बली की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं तो वो भी इस मुल्क के टैक्स अदा करने वाले लोग हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ भी इन इदारों की वजह से है। तो अगर वो इन इदारे वालों को कहें कि इस राशिद सुमरो के काफ़िले से हमें बचाया जाए, इसमें दहशतगर्दी भी हो सकती थी और इसमें दीगर अफरा तफरी भी हो सकती थी, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका ये फेल जो है वो किस सूरत भी जायज़ नहीं। अगर आप अपने इस फेल पर नादिम नहीं होते और आप अपनी इस फेल पर डटे रहते हैं, तो मैं आपको दावत मनाजरा देता हूँ कि मैं कानूनी हवाले से भी आपको ये साबित करके दूंगा कि ये सरकारी अहलकारान जो हैं वो आपके और मेरे वो ज़ाती ग़ुलाम नहीं है और ना हम उनके आका हैं। और शरीयत के हवाले से भी आपकी इस गुफ्तगू को मैं फ़र्क करके दिखाऊंगा कि आपकी ये गुफ्तगू जो नाशाइस्तगी से भरी हुई है और गैर मुहज़्ज़ब किस्म की है, ये किस सूरत पे हमारे शरीयत में जायज़ नहीं और दुरुस्त नहीं। मैं आपको दावत देता हूँ कि अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम करें। आपका जो एहतिजाज का हक है वो आपके पास मौजूद है, लेकिन आवाम को तकलीफ़ ना दें और ना इस तरह इदारों के अहलकारानों के साथ रवैया करें। आपका और हमारा ये मुल्क है, और कल को अगर आप पास हो जाते तो मुखालिफ फरीक जो होता अगर वो इस तरह काम करता कि आपके ख़िलाफ़ वो सरापा एहतजाज हो जाता और आपके ख़िलाफ़ वो आपके असम्बली में आकर जाकर ठहरता और नारेबाजी करता, तो यकीनन आपको और मुझे ये बात पसंद ना आती। तो अगर हमें जो चीज़ पसंद नहीं आती तो दूसरों के लिए भी हमने वही सोचना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफहूम है कि कामिल मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे मुसलमान मोमिन भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे। तो आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि आपका ये जो रवैया था, ये जो गुफ्तगू थी हमारे इदारों के एहलकारान के साथ, वो शरीयत के हवाले से भी जायज़ और दुरुस्त नहीं, और कानून के हवाले से और आइन के हवाले से और अखलाक के हवाले से और इस मुआशरे के मुहज़्ज़ब होने के हवाले से वो किस कदर भी दुरुस्त